छोड़ना पड़ा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ तो ये क्या नाम है, सरफराज भाई बोले कि नहीं झाले? हाँ, बात कर रहा। वो क्या हुआ उस दिन नहीं था, मैंने इंदिरा नगर में तुम्हारे को न्यूज़ बना के दी थी, वहाँ से तो मेरे को और ज़्यादा तकलीफ हो गई थी। अभी तो वो लोग कितना परेशान कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो तुम्हारी इन बच्चे की छेड़छाड़ की जो न्यूज़ डाला था मैंने वो। हाँ मैंने अभी परसों दिन रात में भी आके इसको तकलीफ दे रहे, दरवाजे को लाता मार रहे, खिड़कियाँ फोड़ रहे, बोले के कंप्लेंट वापस लो, इतना प्रेशर डाले कि मैं 2 दिन से डर के मारे ना, अभी मेरी बहन की इधर आ गई हुई है। अरे अल्लाह। ऐसा न्यूज़ डालने के बाद तुम्हारे को तकलीफ बढ़ गई और ऐसा हो गया? हाँ ना, ऐसा हो गया मुझे कि मैं नासिक में रहूँ कि नहीं रहूँ, कहाँ जाऊँ तक। मतलब चलो पहले कंप्लेंट दी तो उसका भी कुछ रिजल्ट मिला नहीं मुझे, 8-10 दिन वो मैंने वेट करी। अभी न्यूज़ देखी भी 3-4 दिन हो गए, तो उसका भी कुछ मतलब मुझे ऐसा कुछ न्याय मिल ही नहीं रहा ना। तो तुम तो ऐसा हो गया ना कि इंदिरा हमने नगर दोनों मारे। हाँ इंदिरा नगर के पीआई साहब से नहीं मिलेगे तुम? मैं पीए साहब से मिले तो वो मेरे घर वालों ने लेके, तब मेरे को नहीं मालूम ना पीए साहब कौन से, अपन मेरे घर वालों ने लेके गए थे मेरे को, वहाँ पे मिले ना वहाँ के वे अंकुली साहब है ना, उनसे बात भी हुई मेरी। हाँ। पर क्या कुछ उनकी समझ में ही नहीं आ रहा। 2 बजे रात को भी परसों के दिन आए, मैंने 112 पे कॉल करी, वो हाँ। लोग आए, देखे, बोले सो जाओ, ऐसा करो, हम देखते हैं सुबह में, ऐसा करते वैसा करते, कुछ ही नहीं मेरे को तो। मैं तुमको कमिश्नर साहब का नंबर दूं क्या? डायरेक्ट कमिश्नर साहब को फोन करते क्या तुम? डायरेक्ट कमिश्नर आपको मैं कैसे फोन करूँ? नहीं, हाँ कमिश्नर नहीं नहीं, सुनो ना कमिश्नर, हाँ। सुनो ना कमिश्नर साहब ने ना अभी खुद बीच में एक प्रेस हुई थी ना, उसमें उन्होंने बोले थे कि जहाँ भी तुमको ऐसा लगता है तुम्हारे साथ कोई अन्याय हो रहा है, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, या तुमको कुछ ऐसा डर है किसी से, तुम मुझसे संपर्क करो। तो उन्होंने उनका एक व्हाट्सएप नंबर भी डिक्लेयर कर है जिसपे कंप्लेंट देने की, और उनका एक पर्सनल नंबर भी है। तो मैं तुमको पहले व्हाट्सएप नंबर देता, उस पे तुम तुम्हारी कंप्लेंट दो, तुम्हारी एफआईआर की कॉपी पे सेंड करो, और जो तुम्हारा बोलना है वॉइस में उनको रिकॉर्डिंग बोल के भेज के डाल दो। वही ना, ऐसा हो गया है हमारे दोनों माँ बेटे को, तब हमने हमारे आत्महत्या कर लेना, या तो हमने जान दे देना हमारी, बस अब दूसरा तो कोई रास्ता नहीं 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 दिख रहा नहीं मेरे नहीं को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा सब कुछ दिमाग में भी लाओ नको। इंशाल्लाह तुम्हारे को मैंने न्यूज इसके वजह से डाले थे अपन ने कि मैं सोचा तुमको न्याय मिलेगा, अपन अगर तुम बोल रहे ऐसा उल्टा हुआ कि तुमको तकलीफ हो गई तो उसके लिए मैं माफी चाहता तुम्हारे से। लेकिन इंशाल्लाह मैं अभी पर्सनली मैं ये विषय को, अभी तुम्हारी जो बातचीत हो रही है ऑडियो में लगे तो सीपी साहब को भेज दोगे उससे अच्छा? हाँ भेज दो, क्योंकि मैं तो न्याय के वास्ते में आप लोगों के पास में आई थी ना, मैं डिपार्टमेंट के पास भी गई थी, न्याय के वास्ते गई, तुम्हारे पास भी न्यूज़ बनी फिर न्याय के वास्ते बनी, पर वो हो रहा ही नहीं, उल्टा हो रहा कि मुझे नासिक छोड़ के ऐसे जाना पड़ा। 2 दिन हो गए मैं नासिक में नहीं। नहीं मैं ठीक है, कब तक लोगों को घर पे रहूँ अभी? मैं तुम्हारी ऑडियोस लगे तो कमिश्नर साहब को भेजता और पर्सनली उनको कॉल करके ही बोलता। मेरा मकसद था कि तुमको न्याय मिले करके, मैंने भी सोचा कि मैं न्यूज़ डालूँ, और हालांकि मैंने न्यूज़ डाल के इंदिरा नगर के पीआई साहब को पर्सनल व्हाट्सएप पे डाला, उनको बोला भी सर इसमें एक्शन लो। उसके बाद में जिनके तपास है वो सुनील सर करके, उनको भी डाला मैंने, उनको ही बोला, और कमिश्नर साहब का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी डाला। अपन शायद हो सकता है किसी काम की गड़बड़ से वो देख नहीं पाए होंगे या उनको समझा नहीं होगा, तो एक रिमाइंडर कॉल मैं सबको देता और तुम्हारी ये ऑडियो भी मैं डालता और ये ऑडियो भी उन तक पहुंचाता। और तुम डरो बहुत मत, तकलीफ में कायदा हो भाई बहन, अपने मेरी नासिक। प्लीज मेरी मदद करो यार, मेरी हेल्प करो। मैं इतनी तकलीफ में हूं ना कि मैं आपको बता, मेरा रहता घर होके मैं घर में नहीं रह सकती हूँ डर के मारे, कि मुझे जान बचा के भागना पड़ रही हो क्रिमिनल लोगों से। नहीं नहीं डरो मत, नासिक में कायदे का राज है। पहले तो तुम नासिक से गए क्यों? तुम अगर मुझे बताते कि ऐसी कैसी बात है, मैं तुमको साथ में कमिश्नर साहब के पास लेके जाता। क्या करूं मैं, अकेली औरत घर में, मैं मेरी बेटी रहती है। अब तुमको तो मालूम है मेरे हस्बैंड रहते नहीं इधर मेरे पास में रात में, दिन का तो चलो दब जाता हूँ, दिन में रहते, पर रात में रहते नहीं, तो फिर मैं कैसे क्या अकेली रहूँ जवान बच्ची को लेके? नहीं नहीं, मैं माफी चाहता, वो न्यूज के से तुम्हारे को अगर तकलीफ हुई होगी तो उसके लिए माफी चाहता। पर मैं अभी तुरंत देना, अभी तुम्हारी ऑडियो कमिश्नर साहब को, आके जो पीआई प्लीज साहब है उनको उनको ना सबको हेल्प डालता। करो कि कल से जल्द से ना ये चीज के ऊपर कार्रवाई करो बोलना, नहीं तो फिर अभी आखिरी ऑप्शन यही है कि हमने हमारी जान दे देना। नहीं 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 नहीं, वो सब दिमाग में मिलाओ मत। तो अभी तुम सेफ है ना नासिक से बाहर निकले भी तो? वहाँ कोई हाँ तकलीफ लेकिन नहीं ना? कितने दिन रहेंगे भाईजान, कितने दिन रहेंगे तुम बताओ ना, अपन लोगों के घर पे नहीं रह सकते ना ज्यादा दिन, 4 दिन 8 दिन, नहीं ठीक है, इससे ज्यादा रह सकते थे? आज का और कल का दिन दो, ये 2 दिन में मैं खुद कमिश्नर साहब तक ये बात पहुंचाता, और नहीं कुछ हुआ ना उसके बाद में फिर मैं तुमको कमिश्नर ऑफिस डायरेक्ट ले आता और मैं साथ में तुम्हारे आऊंगा। बस चलेगा, ठीक है चलो। एक दो दिन सिर्फ सब्र रखो। लेकिन मैं नाश्ते में कब आऊँ? अभी 2 एक दिन के बाद आती हूँ। नहीं, अगर ऐसी हरकत हो रही तो डायरेक्ट मत आओ, पहले मैं कमिश्नर साहब तक तुम्हारी बात पहुंचाता और फिर तुमको खुद फोन आएगा कि बिंदास तुम नासिक आओ। क्योंकि नासिक में अभी वो तुम देख रहे भी होंगे, बड़े बड़े गुनेगारों को वो रील बन रहे, नासिक जिला कायदे का बाली किला।
हाँ हाँ हाँ। नासिक में गुनेगारों तो को ऐसा जगह होगा ना नहीं, भाईजान, कमिश्नर साहब ने नासिक में कमिश्नर साहब ने नासिक में गुनेगारों को जगह नहीं रखेले, उनकी एक ही तो जगह है, वही बात जेल। हो गई ना भाईजान, क्या जो गुनेगार लोग है वो फिर रहे और जो मतलब जिनको तकलीफ है वो भागते फिर रहे, तो उल्टा कानून होगा ये, तो मुझे उल्टा कायदा दिख रहा है अभी। नहीं नहीं, वह इसके वास्ते हो रहा कि कमिश्नर साहब तक और पीआई साहब तक तुम्हारी बात नहीं पहुंची, वो नीचे के नीचे दबेली है। पर अभी तुरंत मैं तुम्हारी ये ऑडियो है ना, मैं कमिश्नर साहब तक पहुंचा नहीं था, नहीं, पीआई साहब तक पहुंचा था, और तुमको कमिश्नर साहब का कंप्लेंट नंबर भी देता और पर्सनल नंबर भी देता। तुम एक बार खुद कमिश्नर साहब को ही फोन करके बोलो कि ऐसी कैसी परेशानी है, और इंदिरा नगर के पीआई साहब का भी नंबर देता, उनको ही बोलो। क्या है, वरिष्ठ अधिकारी जो रहते ना और बड़े ऑफिसर जो रहते ना, वो बैठे ले न्याय देने के लिए, पर नीचे कुछ लोग ऐसे रहते हैं, वो मैटर को दबा देते हैं। 10 में लेकिन से 2 इसमें लोग एक ऐसे रहते हैं जो मैटर को दबाने की कोशिश ये करते चीज हैं। में वही ना, ये चीज में भी लोगों पे जान को भी धोखा है यार। क्या करेंगे जब इन सब जनता को मिलेंगे ही नहीं कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से, उनको कुछ न्याय ही नहीं मिलेगा, तो आखिरी में ऑप्शन क्या रहता है, ये ऐसे घर छोड़ के भागना पड़ रहा। क्रिमिनल लोग फिर रहे आजाद, वो तो फिर रहे, उनको तो कुछ है कि नहीं लेना देना। नहीं, बिन फिक्र रहो, इंशाल्लाह मैं अभी तुरंत में तुम्हारी बात पहुंचा था और उनसे बात करता, और तुम्हारा नंबर भी उनको देता, मैं साहब को, साहब का भी हो सकता तुमको फोन आए, और तुम्हारे को भी उनका नंबर देता, दोनों का, इंदिरा नगर के पीआई साहब का भी नंबर देता और कमिश्नर साहब का भी नंबर देता। कमिश्नर साहब के 2 देता, एक कंप्लेंट नंबर रहेगा जो कॉमन पब्लिक के लिए रखेला है, तो उस पर तुम एक बार कंप्लेंट डालो आज के आज, और आज उस पर कोई रिप्लाई नहीं आना तो कल पर्सन कमिश्नर साहब का जो दूसरा मोबाइल नंबर है जो व्यक्तिगत वो वापरते, तो वो नंबर देता मैं, तो उस पर तुम फिर डायरेक्ट कॉल करो फिर। ठीक है, वो जो कंप्लेंट नंबर है ना, तो उससे मैं मेरे एफआईआर की उनकी सब वो जितने भी है ना मेरे पास में, वो सब डाल देती मैं, जो हाँ, वो एफआईआर डाल दर्ज दो, करनी और वॉइस में बोल के डाल दो उसमें कि देखो कमिश्नर साहब ऐसा ऐसा है, और मेरे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं नासिक छोड़ के मेरे को जाना पड़ा, जो भी तुम्हारी समस्या है तुम वो बोल के वॉइस में डाल दो एफआईआर की कॉपी साथ। वैसे ही इंदिरा नगर के पीआई साहब का भी नंबर देता, सीनियर पीआई साहब का, ठीक है उनको भी ठीक है। एफआईआर की कॉपी डाल दो और उस पर उनको बोलो ऐसी ऐसी की बात है, मैं नासिक छोड़ के, बोलना मैं मजबूरन इधर आ गई है, और तुम्हारी जो समस्या है वो बता दो, ठीक है? हाँ ठीक है, चलेगा। चलो, अल्लाह हाफिज। अन्याय अत्याचाराचा पर्दाफाश करण्यासाठी एबीपी नाशिक टीव्ही चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।